नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं एक यादगार सफर पर निकल रहे हैं। एक ऐसी कहानी की शुरुआत में जहां दोस्ती, दुश्मनी और टीम वर्क इन सब के बीज बोए गए थे। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं नारुतो यूनिवर्स की सबसे जानी मानी टीम, टीम 7, उसके बनने की कहानी की। हाँ, वो शुरुआती पल। और हमारे पास जो जानकारी है वो सीधे नारुतो के तीसरे एपिसोड से आ रही है। जी। नाम है सासुके और सकुरा, दोस्त या दुश्मन। ये ठीक वो वक्त है जब नारुतो, सासुके और सकुरा पहली बार एक टीम के तौर पर मतलब ऑफिशियली साथ आते हैं। तो चलिए जरा इस गठन को, उनके बीच के रिश्तों को थोड़ा करीब से समझते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ किरदारों का एक इंट्रोडक्शन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन पहली भावनाओं, उम्मीदों और शायद सबसे जरूरी वो जो कंपटीशन की भावना थी ना, हाँ, वो प्रतिद्वंदिता जिसने टीम 7 की नींव रखी, ये उसकी पड़ताल है। ये दिखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे ये तीन जो बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से, एकदम अलग, पहली बार साथ आते हैं और क्या चिंगारियां निकलती हैं उनके बीच। तो कहानी शुरू होती है नारुतो से। वो बड़ा उत्साहित है कि चलो भाई, टीममेट्स मिल गए आखिरकार। हाँ, बेचारा अकेला था अब तक। बिल्कुल। और पहला साथी जिससे उसका सामना होता है वो है सासुके उचिहा। उचिहा नाम ही काफी है। हाँ, एकदम शांत, थोड़ा घमंडी सा लगता है शुरू में। अच्छा। और जाहिर है उचिहा क्लैन का होनहार बच्चा। जी। और मिलते ही नारुतो को लगता है, लो भाई, ये आ गया मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर। ये उचिहा क्लैन का होनहार होना, ये बात बहुत मायने रखती है। कैसे? देखिए, ये सिर्फ एक टैग नहीं है, ये सासुके के कैरेक्टर को एक वजन देता है शुरू से। अच्छा। ये सिर्फ उसकी काबिलियत नहीं दिखाता, बल्कि उसके पीछे का जो इतिहास है, उसके क्लैन की जो विरासत है और जो बोझ वो उठा रहा है, जिसका हमें बाद में पता चलता है, उसकी तरफ इशारा करता है। और इसी वजन की वजह से नारुतो के साथ उसकी जो राइवलरी है ना, वो तुरंत जम जाती है। जुनून, या शायद विरासत वर्सेस संघर्ष। एपिसोड ये बात बहुत जल्दी क्लियर कर देता है कि सासुके का बैकग्राउंड कितना जरूरी है। हाँ, और नारुतो को तो ये सीधा सीधा चैलेंज लगता है ना कि अब तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। खासकर इस कूल दिखने वाले काबिल लड़के के सामने। उसकी सारी एनर्जी जैसे सासुके को टक्कर देने में चली जाती है। हाँ। फिर टीम में दूसरी मेंबर हैं सकुरा हारुनो। वो समझदार है, चीजों को नोटिस करती है, लेकिन उसका सारा ध्यान, सारी तारीफें, वो सब खुले तौर पर सासुके के लिए है। हाँ, वो तो सासुके की फैन है शुरू से। और नारुतो के लिए ये बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जो ट्रायंगल बनता है ना, हाँ, ये लव ट्रायंगल जैसा। हाँ, मतलब सकुरा का सासुके की तरफ झुकाव, नारुतो का इस बात से जलना, और फिर सकुरा का ध्यान खींचने की कोशिश करना। ये शुरू के एपिसोड्स में कॉमेडी भी लाता है और टेंशन भी, दोनों चीजें। हाँ, ये दिखाता है कि टीम बनना सिर्फ साथ में मिशन पर जाना नहीं है। ये जो पर्सनल फीलिंग्स हैं, इनसिक्योरिटीज हैं, अट्रैक्शन है, इनसे भी निपटना पड़ता है। सही कहा। और दिलचस्प बात यह है कि सकुरा यहाँ सिर्फ एक फैन गर्ल बनकर नहीं रह जाती, अनजाने में ही सही, वो नारुतो और ससुके के बीच एक ब्रिज जैसा काम भी करती है। अच्छा, कैसे? मतलब उसकी मौजूदगी से दोनों लड़कों का बिहेवियर बदलता है। भले ही शुरू में उसका झुकाव सासुके की तरफ हो। और नारुतो का क्या? वो तो बस किसी तरह सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहता है। हाँ, उसकी कोशिश तो यही रहती है। मैं इस पर कूद जाना, सासुके को आंखें दिखाना, अजीब हरकतें करना। ये सब इसलिए ताकि कोई उसे देखे, शायद सकुरा ही देख ले। बिल्कुल, उसे वैलिडेशन चाहिए। हाँ, लेकिन सकुरा को ये सब बचकाना लगता है। वो तो उसे डांट देती है। हाँ, वो चिढ़ जाती है उससे। और सासुके, उसे तो जैसे कोई मतलब ही नहीं, वो अपनी दुनिया में, जैसे हवा में देख रहा हो। हाँ, यहीं से हमें उनकी जो शुरुआती केमिस्ट्री है उसकी पहली झलक मिलती है। थोड़ी अजीब सी, अटपटी सी और काफी टेंशन वाली। बिल्कुल, ये अटपटी केमिस्ट्री ही इस एपिसोड की जान है, आप कह सकती हैं। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं है, ये उनके आपसी रिश्तों की बुनियाद रख रहा है। सासुके के लिए नारुतो की जलन वो सिर्फ जलन नहीं है। तो क्या है? वो शायद उस एक्सेप्टेंस के लिए तड़प है जो सासुके को मिल रही है, खासकर सकुरा से। अच्छा, ये एंगल है। हाँ, ये नारुतो के अकेलेपन और मान्यता पाने की जो जरूरत है ना, उसे दिखाता है। उसका तरीका भले बचकाना हो, लेकिन वजह गहरी है।
इसी तरह सकुरा का सासुके के लिए अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स या टैलेंट तक ही नहीं होगा। शायद हो सकता है वो सासुके की गंभीरता में एक तरह की मैच्योरिटी देखती हो, जो नारुतो में नहीं है। हाँ, जो नारुतो की चंचलता के बिल्कुल उलट है। और सासुके का वो जो उदासीन सा रवैया है, वो उसके अपने लक्ष्य और शायद उसके अतीत के बोझ को दिखाता है। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे उनकी पहली मुलाकात ही इतने सारे पहलू सामने ले आती है। सासुके का वो जानबूझकर अलग रहना, हाँ, वो दूरी बनाए रखना। सकरा की सोशल अवेयरनेस, मतलब खासकर सासुके को लेकर उसकी रिएक्शंस। और नारुतो का वो लाउड, थोड़ा अनाड़ी, लेकिन जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, वैसा अंदाज। बिल्कुल। ये देखकर सवाल उठता है कि क्या ये तीनों कभी एक टीम बन भी पाएंगे? लगता तो नहीं है। सही कहा। देखने वाले के मन में यही सबसे बड़ा सवाल आता है कि भाई, ये तीन लोग जो पहली नजर में इतने अलग है, कहीं कहीं एक दूसरे के विरोधी भी लग रहे हैं। हाँ, विरोधी ही लग रहे हैं। ये टीम बनकर काम कैसे करेंगे? क्या उनके अपने अपने एजेंडा, उनकी जलन, उनकी गलतफहमियां उन्हें हमेशा अलग रखेंगी? या फिर जरूरत पड़ने पर वो एक दूसरे की कमियों को पूरा करके ताकत बन पाएंगे? ये एपिसोड इन सवालों को बहुत अच्छे से खड़ा करता है। हाँ, और हमें आगे के लिए उत्सुक बना देता है। बिल्कुल। ये सिर्फ परिचय नहीं, ये उनके बीच जो आगे चलकर संघर्ष होंगे या सहयोग होगा, उसका एक खाका खींचता है। और जब हम ये सब सोच ही रहे होते हैं कि इन तीनों का क्या होगा, तभी एंट्री होती है इनके नए सेंसेई की। हाँ, वो आते हैं। काकाशी हटाके। काकाशी सेंसे। एकदम रहस्यमयी अंदाज, आधा चेहरा ढका हुआ और हमेशा की तरह लेट। हाँ, उनकी तो आदत है। वो आते हैं और माहौल एकदम बदल जाता है। वो अपने बारे में ज्यादा कुछ बताते भी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस कहते हैं कि उन्हें ये तीनों कुछ खास पसंद नहीं आया। काकाशी का देर से आना और उनका ये रहस्यमयी, थोड़ा उदासीन सा व्यवहार, ये सिर्फ स्टाइल नहीं है। तो क्या है ये? इसे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी या शायद उनकी टीचिंग मेथड का हिस्सा भी मान सकते हैं। वो आते ही एक टेंशन बनाते हैं। हाँ, वो जो हल्का फुल्का माहौल था, वो खत्म। बिल्कुल। इन युवाओं के जोश पर थोड़ा पानी फेरते हैं और सबसे जरूरी बात, वो ये साफ कर देते हैं कि सिर्फ टीम में डाल दिए जाने से या गेनिन बन जाने से, गेनिन मतलब वो शुरुआती निंजा रैंक। हाँ, गेनिन बनने से कुछ साबित नहीं होता। हम्म असली परीक्षा तो अब होगी। उनका ये कहना कि टीम ऑफिशियली बनेगी या नहीं, ये उनके अगले टेस्ट पर डिपेंड करेगा। ये कहानी में तुरंत स्टेक बढ़ा देता है। हाँ, दाव ऊंचा हो गया एकदम से। वो सिर्फ एक टीचर नहीं, बल्कि एक सख्त परीक्षक की तरह नजर आते हैं। हाँ, और फिर वो जो कहते हैं कि तुम में से कम 2 लोग एकेडमी में वापस भेज दिए जाएंगे, ये सुनकर तो तीनों के होश उड़ जाते हैं। जाहिर है, मतलब जो थोड़ी बहुत उम्मीद या एक कंफर्ट लेवल बन रहा था शायद, वो सब खत्म। हाँ, वो दोस्ती दुश्मनी सब साइड में। हाँ, अब ये सिर्फ टीम बनाने का मामला नहीं रहा, अब ये अपने निंजा बनने के सपने को बचाने की लड़ाई बन गई है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ है एपिसोड में। अब तक ये 3 अलग अलग लोग थे जिन्हें बस एक कमरे में साथ बिठा दिया था। काकाशी के आने और इस सख्त टेस्ट की घोषणा के साथ उन्हें पहली बार एक कॉमन गोल मिलता है, टेस्ट पास करना। हाँ, भले वो गोल उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दे। बिल्कुल, उसमें भी पेंच है, जैसा हम आगे देखेंगे। ये घोषणा टीम की डायनामिक्स को तुरंत बदल देती है। कैसे? अब उन्हें सिर्फ एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना है, अब शायद उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर या एक दूसरे से कंपटीशन करके काकाशी को इम्प्रेस करना है। अच्छा, हाँ, ये उनके रिश्ता में एक नया लेवल आ गया। बिल्कुल। फिर काकाशी उन्हें बताते हैं कि अगले दिन सुबह उन्हें एक सर्वाइवल अभ्यास या कह लें परीक्षा से गुजरना होगा। सुबह सुबह। और चैलेंज क्या है? उनके पास 2 घंटियां हैं और इन तीनों को मिलकर या अकेले दोपहर तक उनसे वो 2 घंटियां छीननी है। सिर्फ 2 घंटियां 3 लोगों के लिए? हाँ, और जिसके हाथ घंटी नहीं लगेगी उसे खाना भी नहीं मिलेगा और शायद एकेडमी वापस। बाप रे। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है, एक जबरदस्त सस्पेंस के साथ। देखने वाला सोचने लगता है कि अब क्या होगा अगले एपिसोड में। हाँ, ये जानना जरूरी है कि ये एपिसोड मुख्य रूप से टीम साथ के बनने और उनके व्यक्तित्व, उनकी शुरुआती दोस्ती या दुश्मनी कहें, और प्रतिद्वंदिता को सेटअप करने पर फोकस करता है। सही। असली एक्शन यानी घंटी परीक्षण, हाँ, वो तो अगले एपिसोड का मेन अट्रैक्शन है। ये एपिसोड बस स्टेज सेट कर रहा है। बिल्कुल, ये एपिसोड उस बड़ी चुनौती के लिए जमीन तैयार करता है। यहाँ का असली मकसद किरदारों को हमारे सामने लाना था। उनके बीच का जो शुरुआती तनाव है, अट्रैक्शन है, मतभेद है, उनको दिखाना था। और इस लिहाज से एपिसोड 3 अपना काम बखूबी करता है। इसने किरदारों को यादगार तरीके से पेश किया, उनके जटिल रिश्तों की पहली झलक दी और एक ऐसी चुनौती पेश की
जो न सिर्फ उनकी काबिलियत परखेगी बिल्कुल। बल्कि उनके कैरेक्टर को भी। हाँ, उनके चरित्र को भी परखेगी। बिल्कुल। ये एपिसोड वाकई में एक नींव का पत्थर है। इसने हमें किरदारों से मिलवाया, सासुके जो टैलेंटेड है पर अकेला रहना पसंद करता है, सकुरा जो होशियार है पर सासुके के लिए थोड़ी कह सकते हैं ऑब्सेस्ड है। हाँ, शुरू में तो है। और नारुतो जो सबका ध्यान चाहता है और जिसके अंदर बहुत एनर्जी है लेकिन अकेलापन भी है। हाँ, वो दिखता है। फिर काकाशी आकर इस पूरे समीकरण में एक कैटलिस्ट का काम करते हैं, एक चुनौती फेंककर उन्हें सोचने पर मजबूर करते हैं कि टीम होने का मतलब क्या है। और ये सिर्फ परिचय नहीं है, ये उनकी जो अंदर की मोटिवेशंस है ना, हाँ, उनकी भी पहली धुंधली सी झलक है। नारुतो की वो जिद कि किसी भी कीमत पर पहचान बनानी है। सासुके का वो गंभीर रवैया जो बताता है कि उसके लक्ष्य बड़े हैं, भले ही हमें अभी पता ना हो कि क्या है। सही। और सकुरा की कोशिश खुद को साबित करने की, खासकर सासुके की नजरों में अपनी जगह बनाने की, ये सब आगे उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये एपिसोड हमें दिखाता है कि टीम वर्क सिर्फ अलग अलग स्किल्स को मिलाना नहीं है, ये अलग अलग पर्सनैलिटीज, इच्छाओं और इनसिक्योरिटीज का टकराव और बैलेंस बनाना भी है। अगर हम संक्षेप में देखें, इस कड़ी ने हमें टीम 7 के 3 सदस्यों, टैलेंटेड और अलग थलग रहने वाले सासुके की दीवानी मगर होशियार सकुरा जी, और जोशीले मगर अकेलेपन से जूझते नारुतो, हाँ, इनसे मिलवाया। हाँ, और साथ ही उनके रहस्यमयी सेंसे काकाशी हाटाके से, जिन्होंने आते ही उनके सामने एक बड़ी चुनौती रख दी। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ शुरुआती मुलाकातें नहीं है। नहीं, ये उन बुनियादी रिश्तों, संघर्षों और प्रतिद्वंद्विताओं की शुरुआत है जो पूरी नारुतो सीरीज की कहानी को ड्राइव करेंगे। बिल्कुल। नारुतो और सासुके की वो जटिल राइवलरी जो कभी दोस्ती बनती है, कभी दुश्मनी, सकुरा की भावनाएं और उसका इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने का संघर्ष, और सबसे बढ़कर एक टीम के रूप में साथ काम करने की चुनौती, ये सब यहीं से, इसी एपिसोड से शुरू होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि यही वो बुनियाद है जिस पर आगे की कहानी, कैरेक्टर का विकास, उनके रिश्तों की गहराई सब टिकेगा। और अब ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है कि इतने अलग अलग स्वभाव वाले और पहली ही मुलाकात में एक दूसरे से टकराने वाले इन तीनों को एक टीम में ढालने के लिए काकाशी की एक घंटी परीक्षा, हाँ, ये टेस्ट, ये असल में किन चीजों पर फोकस करेगी? क्या ये सिर्फ उनकी लड़ने की काबिलियत देखेगी या कुछ और भी? या फिर उनकी कमजोरियों को, जैसे नारुतो का अकेले काम करना, सकुरा का सासुके पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना और सासुके का दूसरों पर भरोसा न करना, क्या इनको निशाना बनाएगी? ये हो सकता है। क्या ये परीक्षा उन्हें तोड़ देगी या उन्हें पहली बार टीम का मतलब समझाएगी? ये जो शुरुआती इंप्रेशंस है, ये कैसे बदलेंगे या नहीं बदलेंगे जब वो अपनी पहली असली चुनौती का सामना करेंगे एक साथ? हाँ, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।